नमस्कार। अभी हमारा देश में देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दा हैं बात करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा हमारा सामने है गरीबी। ये गरीबी मुद्दा से बहुत सारा समस्या जुड़े हैं और उसके कारण से अलग अलग नए नए तरीक़ा की समस्या हर रोज़ जन्म ले रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार अपनी अपनी तौर पर ये गरीबी उन्मूलन के लिए अलग अलग तरीक़ा की योजनाएं बना के उसको इम्प्लीमेंट करके गरीब लोगों का गरीबी कम करने का एक अच्छा सा काम कर रहा है। लेकिन आजकल हम देखा जाए तो एक शब्द आप ज़रूर सुना होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान में, भारत में, हर राज्य में और केंद्र शासित प्रांतों में भी, प्रदेशों में भी, हर गांव की कोने कोने पे ये स्वयं सहायता समूह की गठन की प्रक्रिया चालू है। और आंकड़े अगर हम देखा जाए तो 80 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं और बहुत सारे प्रदेशों में इनका काम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और जिसका द्वारा बहुत सारे गरीब परिवार अपने मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करके जो ऑब्जेक्ट पावर्टी जो हम जिसको कहते हैं, उससे बाहर आ रहा है और अपना अपना आजीविका बढ़ा के वो अपनी विकास की दौर पर आगे बढ़ रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है स्वयं सहायता समूह। इसीलिए तो हम ये स्वयं सहायता समूह के बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे। ये वीडियो का थ्रू हम आज चर्चा करना चाहते हैं स्वयं सहायता समूह क्या है और ये क्यों है और इसको कैसा बनाया जाता है, यानी कि गठन प्रक्रिया कैसे होता है। अगर देखा जाए तो इसको बहुत सारे कम्युनिटी का ही लोग, बहुत सारे गरीब महिला जो महिला समूह में जुड़ के समूह की द्वारा आगे बढ़ के समूह की द्वारा अपनी जीवन में पर्याप्त जो संसाधन एकत्रित करके आगे बढ़े हैं, और रोल मॉडल्स वो लोग जो परिभाषा इसके लिए तैयार किया गया है, ये परिभाषा जो कोई बड़े व्यक्ति बनाया नहीं है, ये परिभाषा जो अभी मैं आपके सामने रखे हैं, ये परिभाषा कम्युनिटी की जो हीरोज़ है, जो दीदी लोग हैं, उन्होंने बनाया है। क्या बता रहा है इसमें, एक बार हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं। एक मोहल्ले में रहने वाले एक जैसा सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले 10 से 15 महिला मिलके एक लक्ष्य को, तो लक्ष्य भी ऐसी लक्ष्य है गरीबी हटाने के लिए। जैसा हमने बात किया है, ये गरीबी मुद्दा के ऊपर काम करते हैं स्वयं सहायता समूह। कई अन्य मुद्दा के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन गंभीर समस्या है गरीबी। इसीलिए ये गरीबी हटाने के लिए, वो अपना लक्ष्य पाने के लिए कुछ नियम को तैयार करके उसको पालन करते हुए सब मिलके अपने आप चलाने वाले संस्था को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। कितना बढ़िया है। इसमें इसको थोड़ा सा हम चर्चा करें तो एक मोहल्ले में, यानी कि एक स्ट्रीट में कोई भी टोला हो, कोई भी गांव हो, गांव में 4-5 मोहल्ला रहता है, या बड़ा गांव है तो 10-12 मोहल्ला भी रहता है। ये समूह कहाँ बनना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं संचालित समूह है। ये ऐसा नहीं है कि कोई सरकार चलाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी व्यक्ति आके चलाने वाला संस्था नहीं है। ये महिला खुद से कुछ चलाना चाहिए। इसीलिए ये ऐसा बता रहा है कि एक मोहल्ला में, मतलब नियर बाई रहने वाले परिवारों को, वो परिवार भी कैसा रहना चाहिए, एक जैसा सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, यानी कि समस्या, मतलब एक अमीर, एक गरीब, एक मध्यम दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन वो दोस्ती हमेशा के लिए शायद टिका नहीं पाते हैं, क्योंकि अमीर का एक अलग तरीका की सोच होता है अपनी मतलब स्थिति के हिसाब से, और अमीर के लिए 10,000 रुपया बड़ी बात नहीं है, लेकिन मध्यम के लिए बात हो सकता है,
और गरीब के लिए तो बहुत दूर की बात होता है। इसीलिए आर्थिक या सामाजिक समस्या जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर दोस्ती बनना चाहिए तो एक जैसा सामाजिक आर्थिक समस्या में जो लोग रहते हैं, जो समस्या ऐसी समस्या को मुकाबला कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को एक जगह यानी कि एक मोहल्ला में एक जैसा सामाजिक आर्थिक स्थिति या एक जैसा सामाजिक आर्थिक समस्याओं को मुकाबला कर रहा है, ऐसी 10 से 15 परिवार की 10 या 15 परिवार की एक एक परिवार से एक एक महिला, हम जो अभी बात कर रहे हैं महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में बात कर रहा है, या क्या स्वयं सहायता समूह पुरुष भी बना सकते क्या, इस चीज़ के बारे में हम दूसरी एपिसोड में बात करेंगे, दूसरी वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम सीमित रहेंगे कि महिला स्वयं सहायता समूह, क्योंकि देश में बहुत बड़ा संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह बन रहा है और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भारत सरकार की जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तहत ये बड़ा काम चल रहा है, जिसका बारे में हम बात कर रहा है। तो 10 से 15 गरीब परिवार, एक जैसा समस्याओं में लड़ाई लड़ने वाला परिवार की एक एक परिवार से एक एक महिला को चुनाव करके वो 10 या 15 महिला मिलके क्या करना चाहिए, कुछ नियम रखना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए, कुछ नियम रखना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए, गरीबी हटाना। क्यों, वो सब लोग गरीब है, इसीलिए वो गरीबी हटाना उनका संस्था का लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य रख के उसको पाने के लिए कुछ नियम रखना चाहिए। अगर नियम नहीं है तो संस्था चलना मुश्किल होता है। इसीलिए वो संस्था चलाने के लिए कुछ नियम रख के खुद से खुद चलाने वाले, वो कोई दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व सहायता समूह है, खुद को खुद सहायता करने वाले और दूसरों को भी सहायता करने मदद देने वाले। इसीलिए ये 10 से 15 महिला मिलके ये एक लक्ष्य रख के, लक्ष्य को पाने के लिए कुछ नियम रख के खुद से खुद चलाने के लिए जो सहमत होके तो तैयार करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्वयं सहायता समूह। शायद आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसमें आपको एक सवाल भी मन में उठता होगा, क्या 10 क्यों रहना है या 20 क्यों ना नहीं रहना है। हाँ, आप अगर कोई परिस्थितियों में आदिवासी इलाका, जंगली इलाका, दूर दूर की पहाड़ों की इलाका, अगर ऐसी चैलेंजिंग एरियाज में जहाँ पे आपको 15-20 परिवार जहाँ पे नहीं मिलता है, एक जैसा परिस्थिति में रहने वाला परिवार, आप उस चुनौती एरिया में आप 8, 7, 9, 10 लोगों का भी बना सकते हैं। लेकिन आपकी जो जनरल एरिया में मतलब 80% जो एरियाज में हम बता सकते हैं कि जनरल एरिया में आप मिनिमम 10 लोगों को रख लीजिएगा, क्योंकि आप बचत करना और आप एक दूसरों को सहायता करना, समस्याओं को चर्चा करना और आगे एक उपाय लेके आगे बढ़ना है, तो आपके कम से कम संख्या 10 रह सकती है। एक कम एक ज़्यादा है तो कोई मतलब नहीं है, तो आप कर सकते हैं। तो और आप 20 तक रख सकते हैं। हाँ, 20 के ऊपर क्यों नहीं रखना, 20 के ऊपर भी स्वयं सहायता समूह में सदस्यों को जोड़ सकते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से हम 20 से ज़्यादा लोगों को अगर एक समूह में जुड़ा है तो उसको हम पंजीकरण करना पड़ता है। वो जिस राज्य में जो समूह हम बनाते हैं या नहीं तो महिला बनाते हैं, वो महिला 20 से अधिक महिला को जोड़ते हैं तो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ता है। ये एक अनौपचारिक समूह है, एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है कि इसीलिए महिला अपनी स्तर पर चलाना है तो ये सरकार तक पंजीकरण तक जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वो दीदी लोग, वो महिला लोग कुछ बड़ा धंधा करना चाहते हैं, कुछ उत्पादन करना चाहते हैं, मार्केट में अपना माल बेचना चाहते हैं, तो ज़रूर वो लोग जब चाहते हैं तब उसका पंजीकरण भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये उत्पादन करके उत्पादन को डायरेक्ट मार्केट में नहीं ले जाते हैं तब तक उसका पंजीकरण का ज़रूरत नहीं है। अगर पंजीकरण इसीलिए शुरुआत तौर पर हम इसीलिए नहीं बता रहे कि अगर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से कानून की बहुत सारी चीज़ों को ये लोग इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और इसीलिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर भी शुरुआत तौर पर ये लोग के ऊपर पड़ता है। इसीलिए ये इनफॉर्मल एसोसिएशन को पंजीकरण करने का जरूरी नहीं है। इसीलिए 20 की अंदर 10 के ऊपर आप समूह में रख सकते हैं। और दूसरा सवाल है क्यों, लेकिन ये
हाँ ठीक है, ये समूह ये है, लेकिन समूह क्यों है? हाँ समूह जो क्यों है, मतलब आपको पता है हमारा हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में देखा जाए तो अलग अलग तरीका की आंकड़े हमारे सामने आ रहा है। कोई बता रहे 20%, कोई बता रहे 25%, कोई बता रहे 30% जो लोग हैं गरीब रेखा की अंदर है। मतलब ये इसका फोकस भी है, इसका लक्ष्य भी है गरीबी उन्मूलन करने में, ये बेहतरीन काम करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। तो मदद करना है तो ये क्या क्या काम इससे कर सकते हैं, कैसे ये लोगों को उपयोग करता है। अगर देखा जाए तो गरीब महिलाओं का बीच में एकता लाने के लिए, क्योंकि ये लोग रहते हैं एक ही जगह, एक ही मोहल्ले में, लेकिन वो अपने बिखरे बिखरे रहते हैं, क्योंकि अपने अपने समस्या में वो लोग जूझते रहते हैं। तो शुरुआत सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग तरीके की समस्या को मुकाबला करता है, और इन लोगों के बीच में जितना एकता की ज़रूरत है उतना एकता नहीं रहता है। कारण बहुत होता है, तो लेकिन ये अगर जब तक ये गरीब लोग चींटी जैसा एक साथ ना हो, सांप जैसा जो चींटी एकता में आके सांप को मारा है, हमने बहुत सारा कहानियाँ पढ़े हैं, तो बहुत सारे कहानियाँ हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जहाँ पे यूनिटी रहता है, एकता रहता है, एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। जब एकता में लोग रहते हैं उन लोगों में साहस करने का इच्छा होता है और धैर्य भी आता है। एक गरीब एक ऐसी मामला है जो सदियों से इन परिवारों में आ रहा है, उनके पास बहुत कम संसाधन है एक गरीब जैसा राक्षस को भगाने के लिए। इसीलिए जो बिखरे बिखरे हुए गरीब परिवार एकता में लाना है तो उन लोगों के लिए एक मंच का जरूरत पड़ता है। इसीलिए ये समूह एक उन लोगों में एकता लाने के लिए, एकता का जरूरत को चर्चा करने के लिए, एकता में रहने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म जैसा काम करता है। और दूसरा, गरीब महिला अपने समस्याओं पर चर्चा करके सही निर्णय लेने का। हमको पता है गरीबी में एक बड़ा कारण है अनपढ़, और खास करके महिलाओं में देखा जाए तो कोई भी परिवार में अगर परिवार गरीबी है तो उसमें से ज़्यादा गरीबी का जो असर है महिला के ऊपर पड़ता है। तो महिलाओं में गरीब परिवारों में ही लिटरेसी लेवल बहुत कम रहता है, साक्षरता का लेवल कम रहता है, और खास करके महिला जो गरीब परिवार में रहते हैं उन महिलाओं में भी बहुत कम प्रतिशत महिला पढ़े लिखे होता है। इसका मतलब वो लोग एकदम से बहुत सारा जानकारी उनको प्राप्त नहीं होता है और अलग अलग तरीके की समस्या वो फेस करना पड़ता है। इसीलिए वो कोई भी समस्या आ जाए, वो समस्या से बाहर आने के लिए उन लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प नहीं होता है। इसीलिए मिडिल मैन हो, हम जो बोलते हैं अलग अलग तरीके की जो व्यक्ति या संस्था उन लोगों को नष्ट पैदा करता है, नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए अगर ये ऐसी समूह बनाएं तो वो परिवार की सब बहनें एक जगह आ जाएं। अगर एक जगह आ जाएं तो अपना समस्या के बारे में चर्चा करें तो बाकी लोग अपना एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है। सब इन 15 लोगों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कोई 40 साल का उम्र का होगा, कोई 35 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 50 का भी होगा। हर एक के पीछे एक अच्छा अनुभव रहता है। शायद किसी न किसी दीदी को कोई ना कोई परेशानी आ जाए, अगर वो दीदी समूह में नहीं है, वो अपना घर बैठ के सोचना पड़ता है। एक दिमाग एक समस्या के ऊपर काम करने से बजा अगर मंच में आके बैठ के अपना समस्या सभी दीदियों के सामने रख के तो अपनी अनुभव के हिसाब से अगर वो लोग वो दीदी को वो समस्या से बाहर आने का एक बड़ा उपाय शायद दे सकता है। अगर इनका एक्सपीरियंस, एक का एक्सपीरियंस दूसरों का, यानी कि 10 लोगों में 100 लोगों का शक्ति पैदा करने का एक महत्व है, एक मंच है, ये समूह को द्वारा मिलता है गरीब महिला को। और गरीब जिस गांव में हमारा जो भारतवर्ष में देखा जाए तो कई सारा जगह अगर धर्म में, अगर कोई भी धर्म में देखा जाए तो
शादीशुदा होने के बाद अपना मायका घर से दीदी या महिला दूसरी घर चले जाते हैं, अपना पति का घर चले जाते हैं। जिस गांव में शादी करके जाते हैं उस गांव में इस महिला को कोई जान पहचान वाले नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, और उस गांव के बारे में भी जानकारी बहुत कम रहता है। इसीलिए उस गांव के ऊपर पकड़ आना, जानकारी मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसके बीच में कई सारे समस्या शायद वो दीदी फेस करना पड़ता है। तो तब अगर ये समूह में जुड़ चुके तो अन्य दीदी उनको एक अच्छी तरीका की मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनका मायका जैसा समूह उनको एक हेल्प कर सकते हैं जो महिला समस्या में है। और तीसरा जो फायदा है समूह रखने से, अपने जरूरत, जागरूकता, ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए ये काम आता है। देखिए, जागरूकता, आजकल जिसके पास समाचार है, जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, अपना समस्या से जल्दी बाहर आ सकता है। ये लोग गांव में रहते हैं और कोने कोने पे रहता है, खास करके गरीब है और अनपढ़ है। इन लोगों के तक ये जानकारी जाना, इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। आजकल ठीक है, स्मार्टफोन आया है, बहुत सारा टीवी चैनल्स आ रहा है, फिर भी कोने कोने पे ये जानकारी पहुंचना, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक रोजी रोटी के लिए लोग सोचते रहते हैं, लेकिन बाहर में क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन उसका बारे में विस्तृत जानकारी उन लोगों के लिए तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए अगर जब तक वो जानकारी नहीं पहुंचे हैं, वो विकसित करना परिवार को उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, भारत सरकार के द्वारा, हर राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग तरीका की जो वेलफेयर स्कीम्स है लागू किया गया है, लेकिन जब तक जो ज़रूरतमंद को उसके बारे में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसको पाना मुश्किल। अगर वो नहीं पाने तो हमारा जो प्रोग्राम का जो मतलब है वो खराब हो जाता है। इसीलिए जागरूकता, अगर 10 दीदी 15 दीदी बैठे हैं, वहाँ जागरूकता आराम से, कोई ना कोई दीदी को एक चीज़ के बारे में ज्ञान है, वो 10 लोगों को बांटते हैं। और ज्ञान भी ऐसा, जागरूकता से ही ज्ञान बढ़ता है। आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कौन सा फसल उगा रहा है, दूसरी वाली गांव में क्या हो गया है, शहर में जाके क्या देख के आया है, अपनी मायका घर में क्या हो रहा है, आपका मायका घर में क्या हो रहा है, आपका बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा क्या पढ़ाई करे, पढ़ाई करने में क्या है, और अलग अलग तरीके की जो चीज़ें आदान प्रदान होता है, जिसके थ्रू उनका जागरूकता बढ़ता है, उनका ज्ञान भी बढ़ता है। और कौशल, जब तक गरीब उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं रहते हैं, आपको भी पता है, अगर संसाधन जिसके पास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा कमाता है। तो इसीलिए इन लोगों के पास बहुत कम ज्ञान रहता है और बहुत कम जागरूकता रहता है। अगर ये जागरूकता बढ़ाते बढ़ाते, ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते, कौशल बढ़ाना, कोई भी दीदी अगर सिलाई का काम, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, सीखना चाहते हैं तो वो सिलाई का काम सिखाने के लिए कोई मास्टर को बुलाना पड़ता है क्या? गांव में रहने वाले ये दीदी दूसरा गांव से या कोई किसी के पास जाके सीखना है तो शायद उनके लिए कुछ 500 रुपया, 1000 रुपया देना पड़ता है। अगर ऐसी बहुत सारे गरीब है तो 10 या 12 गरीब लोग अलग अलग समूह में जुड़ चुके हैं। अगर वो सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, नहीं तो बुनाई का काम सीखना चाहते हैं, नहीं तो अलग अलग तरीके की जो काम सीखना चाहते हैं, तो अगर अलग अलग गरीब दीदी वो अकेला जाके सीखना उनके लिए बहुत खर्चे की बात है। अगर वही लोग समूह में जुड़ चुके हैं, अगर सब मिलके एक जगह बैठ के, तो वो अगर एक मास्टर को बुला के, एक कलाकार को बुला के, जिसके पास जो कौशल है उनको बुला के उनकी द्वारा सीखे, तो जहाँ पे जो एक व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपया होता था 100 रुपया में वो हो जाएगा और कौशल भी विकास होगा। अगर कौशल विकास होगा, आमदनी में बढ़ोतरी आएगा, आमदनी में बढ़ोतरी आएगा, परिवार में से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसीलिए ये समूह इसमें कौशल बढ़ाने में, बुद्धि बढ़ाने में, जागरूकता बढ़ाने में जरूर काम आता है। और क्या काम करता है? स्वयं और आसपास संसाधन को उपयोग करने का, अपनी आजीविका बढ़ाने का। हाँ, हर गांव में और परिवार में कुछ ना कुछ संसाधन रहता है। संसाधन माने क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, स्पिरिचुअल रिसोर्स है, अलग अलग तरीके की जो संसाधन है। लेकिन दीदी लोगों को या घर वाले को पहले पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा संसाधन है हमारे पास क्या है, हमारा घर में है क्या है, हमारा पति के पास क्या है, मेरे में क्या है, बच्चों में क्या है और घर में क्या है। अगर जो छोटा मोटा अगर जमीन है तो जमीन में क्या कर सकते। हम अलग अलग तरीके की जो संसाधन के बारे में, अगर गांव में तालाब है
नहीं तो गांव की आसपास में कोई जंगल है, क्या जंगल से कुछ कर सकते, या तालाब में कुछ मछली पालन कर सकते, क्या कुछ मतलब किसी के पास अगर ज़मीन है तो क्या लीज पे ले सकते। ये ऐसी वाली सोच जो संसाधन के बारे में उनको जानकारी उसके ऊपर चर्चा करने से मिलेगा। वो चर्चा कब होगा, अगर वो समूह में गए तो वो लोग अपना आमदनी बढ़ाने का बात करते हैं। जब आमदनी का बढ़ाने का बात करते हैं, एक एक दीदी अपना अपना विचारधारा वहाँ पे रखते हैं, जिसका थ्रू हर एक को अपना आसपास की संसाधन के बारे में चर्चा होता है, और वो संसाधन की माध्यम से ध्यान में रखते हुए कौन सा आजीविका करना है, कौन सा आजीविका करना है, ऐसा सोच के आजीविका करते हैं, ताकि वो एक अच्छा सा सफल प्रयोग उन लोगों के लिए हो जाएगा। ऐसा भी काम होता है। और अपनी नेतृत्व का लक्षण बढ़ाने के लिए आजकल देखा जाए, ये कम्युनिकेशन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो किसी के पास भी बात करने का, और वो भी ढंग से बात करने का। अब बहुत सरकार से बहुत सारे स्कीम्स है, सो भारत सरकार से या राज्य सरकार से या कोई एनजीओ से, आसपास की जो पीआरआई से भी होगा, लेकिन ये दीदी किसके पास जाना है, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कभी गए नहीं है, पुलिस के सामने गए नहीं है, सरपंच के सामने जा सकते हैं क्या, उनके सामने क्या बोल सकते हैं, मतलब राशन कार्ड के बारे में क्या है, नरेगा के कार्ड के बारे में क्या है, अलग मतलब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के बारे में क्या है, मतलब अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं उसके बारे में एसएचजी में ज्ञान प्राप्त होता है। और एक ढंग से बात करने का मतलब बैठ के, पहले कभी किसी के सामने बात करने का नालायक दीदी अगर समूह में आते आते एक स्कूल जैसा उनको पढ़ाते हैं, दूसरा दीदी को देखते देखते अपना मुंह खोलती हैं, नाम पुकारना शुरू करते हैं, दूसरों से हिल मिल के रहना शुरू करते हैं, एक कॉन्फिडेंस वो महिला में आता है, वो कॉन्फिडेंस से किसी को सामना करने का भी उन लोगों में एक हिम्मत आता है। अगर वो हिम्मत जब आए तब वो किसी भी सरकारी अधिकारी के पास हो या पंचायत के पास हो, जाके उन लोगों से एक ढंग से बात करके जो फायदा लेना चाहिए वो फायदा लेने का होता है। और बहुत सारे डिसीजंस भी बच्चों के बारे में, कृषि के बारे में, काम के बारे में और अलग अलग चीज़ के बारे में एक ढंग से, एक सही तरीका से, सही सोच के निर्णय लेने का एक मजबूती माइंडसेट उन लोगों में डेवलप होता है। यानी कि नेतृत्व लक्षण वो महिला में आ जाते हैं, क्योंकि वो बैंक जाना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरा मीटिंग में जाना पड़ता है, क्योंकि रैली में जाते हैं, कोई मीटिंग में जाते हैं, कई सारे लोगों को सुनते हैं, कई सारे प्रशिक्षण उन लोगों को मिलते हैं, जिसकी थ्रू उन लोगों में नेतृत्व लक्षण बढ़ेगा। जब नेतृत्व लक्षण बढ़ेगा, आधा गरीबी अपने आप दूर हो जाएगा। दैट्स व्हाट ये समूह के द्वारा वो भी मिलता है। और जो दूसरी फायदा है, सरकारी योजना और कानून के द्वारा प्राप्त अधिकार और समानता पाने के लिए ये समूह काम आएगा। अभी देखिए बहुत सारे, मैं कई बार बता रहा हूँ, कई सारे स्कीम्स है, लाखों में बजट गरीब के नाम से जा रहा है, लेकिन जब तक जानकारी नहीं पहुँचते हैं तो वो असफल हो जाता है। अगर एसएचजी बनाएं, एसएचजी में गरीब लोग जुड़े हैं, ये बिल्कुल बहुत सारे स्कीम्स का एलिजिबल लोग हैं, ये लोग योग्य लोग हैं, इनके पास योग्यता है। ये लोग हर एक स्कीम के बारे में अपना समूह में बातचीत करते हैं, करना पड़ता है, थोड़ा बहुत बचत वगैरह करते हैं, लेन देन करते हैं, बाद में सरकारी स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। तो सरकार जब सरकारी स्कीम के बारे में बातचीत होता है, मनरेगा में 100 दिन का काम कैसे ले सकते हैं, कितना काम करने से कितना मिल सकता है, पेंशन कैसा मिल सकता है, नहीं तो राशन कैसे मिल सकता है, नहीं तो सड़क योजना क्या होता है, फसल बीमा योजना क्या होता है, महिला किसान सशक्ति परियोजना क्या होता है, इंश्योरेंस माने क्या, मतलब प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना क्या है, जननी सुरक्षा बीमा योजना, कई सारे योजना जो है उसका चर्चा यहाँ पे होता है। जब होता है दीदी को ज्ञान बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ता है, तो जब बढ़ता है जहाँ मिलता है वहाँ जाता है। अगर एक गए तो हाँ, इसमें बड़ी बात क्या है, एक एक गरीब जाके अगर पूछे तो भीख मांगने वाला जैसा देखते हैं कई सारे लोग। सब लोग नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा है, अगर कोई गरीब जहाँ गए तो उनको गरीब जैसा ही दिखता है, इंसान जैसा नहीं दिखता है। अगर इसीलिए एक बार दो बार जाके देखते हैं, अगर काम नहीं होता है तो 10 दीदी जाके पूछते हैं, एक प्रस्ताव लिख के, हमारा समूह में इतने लोग योग्य है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, हमारा समूह में इतने योग्य है जो दिव्यांग है, उनको आप सहायता करना चाहिए। तो ऐसी जो भी समस्या है
साथ में मिलके 12, 15, 20, 25 अगर चाहिए तो और अन्य समूह की दीदी लोगों को भी साथ में लेके अपना एकता बल को दिखाते हुए पंचायत से बात करेंगे, नहीं तो बीडीओ से बात करेंगे, जिनसे बात करना उनसे बात करेंगे। जब एकता एकजुट होके दीदी लोग निकलते हैं, हर काम संभव है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारा हिंदुस्तान की कोने कोने पे अखबारों में और टीवियों में हम देख रहा है। ये सफल कहानियां हो रहा है। इसीलिए ये समूह ऐसा भी काम करता है एंटाइटलमेंट एंड राइट्स को पाने के लिए, और महिलाओं को घर में और समाज में अपनी पहचान बढ़ता है। अभी भी हिंदुस्तान में धर्म की नाम से, अलग अलग कल्चर की नाम से महिला को हम सेकेंडरी पर्सन जैसा देख रहे हैं। कई सारे लोग देख रहे हैं, हाँ कुछ लोग होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो, प्रतिशत में देखा जाए तो बहुत सारे लोग आज भी तो महिला को दबा रहा है। वो उसको दबा के उसको सेकेंडरी पर्सन, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में उन लोगों का नहीं है, चर्चा में उन लोगों का रोल नहीं है। इसीलिए हाँ, अगर जब इनका हाथ में पैसा जाता है, इनको डिसीजन लेने का हक बनता है। अगर ये कुछ उत्पादन करना शुरू करता है, जब मार्केट में पहुंचता है, तब उनका बात सुनता है। तब महिला ऐसे अलग अलग तरीके की जो काम करना शुरू करते हैं, तब जरूर समाज घर में एक बढ़िया पहचान, आज पहचान क्या है? रामू का मम्मी, सोमू का पत्नी, तो सोनी का बहू, ये है। बहुत सारा जगह अगर देखा जाए तो उनका नाम भूल गया समाज, लेकिन अभी अपना नाम से वो समाज को दिखना चाहिए। तो एक एसएचजी है, एक बहुत बढ़िया उन लोगों के लिए काम आता है, एक प्लेटफॉर्म जैसा काम करता है। इसीलिए दोस्तों, समूह क्यों है, मतलब इतना सारे बहुत अलग अलग तरीके की जो महत्व है समूह में महिला आने से।